ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नरसिंहवपुर्भीमं स्तंभ संभवम् अद्भुतं भक्तत्राणाय बिभ्राणं वासुदेवम् उपास्महे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद प्रथमोध्याय जय विजय की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और
यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भाव में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं। जैसे भक्त भक्ति से, महाराज गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसिरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। बैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं,
परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते, उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस पाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग से लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। बैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फल स्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलाद चरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो